Bismillahirrahmanirrahim. I begin with the name of Allah, who is most merciful and very kind to us. Now I am going to teach you Countdown Book for 3 and Chapter 4, Measurement. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि मेजरमेंट का मतलब है पैमाइश, यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट डिफरेंट यूनिट्स से होती है, उनके यूनिट्स डिफरेंट होते हैं। सपोज कि आप किसी लेंथ की मेजरमेंट करनी है, किसी चीज़ की डिस्टेंस की, या किसी चीज़ बुक की लेंथ है, नोटबुक की, पेंसिल की, रेजर की, शार्पनर की, इस घर की, स्ट्रीट की, वन सिटी टू अनदर सिटी, ये जो डिस्टेंस है और ये जो लेंथ्स हैं, इनकी मेजरमेंट के लिए जो है उनके यूनिट्स जो हैं वो हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। उसके बाद किसी चीज़ का मैस यानी वेट, जब हम वजन किसी चीज़ का करना हो तो वो सॉलिड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। तो इनके वजन के लिए जब हम वेट करते हैं सॉलिड चीज़ों का, यानी इस क्लासरूम में डेस्क हैं, चेयर्स हैं, बोर्ड है, पेंसिल है, रेजर है, वैसे भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं बाजार में तो मुख्तलिफ चीज़ें जो है खरीद कर लाते हैं तो उनका वजन किया जाता है। तो वेट के यूनिट जो हैं वो हैं किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आप जब किसी चीज़ की कैपेसिटी यानी उसका वॉल्यूम, किसी लिक्विड चीज़ का आप वॉल्यूम या उसकी कैपेसिटी, उसकी पैमाइश मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए जो यूनिट है, जैसे आपने पेट्रोल लेना है, जैसे आपने ऑयल लेना हो, मिल्क लेना हो, तो वो लीटर में होता है, लीटर और मिलीलीटर। तो आज हमारा जब हम एक्सरसाइज 4A उसमें जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे तो वो है लेंथ से मुतालिक। तो आज हमने काउंटडाउन बुक 4 का चैप्टर मेजरमेंट, उसकी एक्सरसाइज 4A करनी है। तो बच्चों, मैं आपको आज शुरू में कुछ बुनियादी चीज़ें आपको सिखाना चाहता हूँ, तो आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ उसको सुनना है गौर से, क्योंकि देखें जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको समझने के बाद याद करने पड़ते हैं। मैथमेटिक्स याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। मैथमेटिक्स जो है वो गौर से सुनना, उसको समझना और फिर प्रैक्टिस, यानी कि मैं अगर आपको कोई क्वेश्चन करवाता हूं तो आपको समझ भी आ जाती है, तो फिर आप उसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। इसको क्रैमिंग रट्टा भी नहीं लगाना, इसको याद भी नहीं करना, ये तो स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप से दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। जैसे किसी चीज की गिरा खोलते हैं तो पहली गिरा, उसके बाद दूसरी गिरा खोलते जाएंगे और कोई भी स्ट्रिंग हो या कोई थ्रेड हो तो वो ओपन हो जाएगा। तो इसी तरह आपने बड़े गौर से सुनना है। तो इस एक्सरसाइज 4A से पहले मैं आपको उसकी बुनियादी चीजें बता रहा हूं। ये बुनियादी चीजें अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए फिर पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करना कोई मसला नहीं होगा। तो लेंथ के यूनिट्स जो होते हैं, सबसे पहले आप इधर आगे देखें, कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ, यानी कि इस चैप्टर में दो चीजें बड़ी अहम है। एक है कन्वर्शन, कन्वर्शन से मुराद कन्वर्ट करना, यानी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना। इसी तरह यानी कि बड़े वजन से जो इसकी लेंथ है, बड़ी लेंथ से छोटी लेंथ, फिर उससे छोटी लेंथ में आएंगे। तो इसी तरह हम फिर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में और मीटर को किलोमीटर में। इसे कहते हैं कन्वर्शन। अब कन्वर्शन जो है, आप अगर ये सीख लेंगे जो मैं बुनियादी चीज बता रहा हूं, तो उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज 4A आप खुद सॉल्व करेंगे। आपको इंतहाई आसानी से हर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आ जाएगा। तो ये
मैंने बताया था ये है इसके यूनिट्स, लेंथ के यूनिट होते हैं किलोमीटर। किलोमीटर को हम इसका एब्रिविएशन यानी कि ABBREVIATION एब्रिविएशन, इसको इसका शॉर्ट नेम यानी कि किलोमीटर को, किलो को के और मीटर को एम से जाहिर करते हैं, ये है किलोमीटर। इसी तरह मीटर को एम, इसका मीटर का एब्रिविएशन क्या होगा एम। सेंटीमीटर सी मीटर एम सेंटीमीटर। इसी तरह मिलीमीटर, इसका एब्रिविएशन क्या होगा मिलीमीटर। तो ये इनके एब्रिविएशन यानी कि मुख्तसरन किलोमीटर हम लिखते हैं तो पूरा किलोमीटर की बजाय के एम लिखेंगे। मीटर के लिए एम, सेंटीमीटर के लिए सीएम और मिलीमीटर के लिए एमएम। तो अब मैं एक बेसिक कन्वर्शन किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है तो वो मैं आपको अगर बता देता हूं। ये देखिए, सपोज 5 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है आपने मीटर में। 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये देखें, तो हमने 5 किलोमीटर के मीटर बनाने हैं तो इसका सिंपल वे ये है, 5 किलोमीटर इज इक्वल टू, ये 5 किलोमीटर, किलो का मतलब 1000 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और आगे मीटर लिख देंगे। ये मीटर, ये है 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर। 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 इंटू 5 5000। इसका सिंपल तरीका ये होता है कि जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं कि 1000 में 3 जीरो होती हैं, तो जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ 3 जीरो लगा देंगे। 1 2 3, ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या बन गया मीटर। तो हमने 5 किलोमीटर को कन्वर्ट कर दिया मीटर में। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आपने मल्टीप्लाई क्यों किया है, इसको 5 को 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको बता रहा हूं तो थोड़ा सा और सुन लें, क्योंकि पूरे चैप्टर में तमाम एक्सरसाइजेज में बार बार यही कन्वर्शन होगी। किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, या फिर लीटर को मिलीलीटर में और मिलीलीटर को लीटर में, या फिर किलोग्राम को ग्राम में और ग्राम को किलोग्राम में। तो कन्वर्ट करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, तो ये बात आप इंतहाई फुल कंसंट्रेशन के साथ समझ लें तो फिर आपके लिए पूरा चैप्टर उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखें, जब हम किसी बड़ी चीज को कन्वर्ट करते हैं छोटी चीज में, किलोमीटर, मैंने बताया था कि अगर आप, ये मेरे पास है स्केल, ये इसमें सेंटीमीटर्स हैं, तो ये मैंने कहा था कि ये 30 सेंटीमीटर का स्केल है। तो जब आपने छोटी चीजों की पैमाइश करनी हो, नोटबुक की, पेंसिल की, शार्पनर की, ये मेरे पास व्हाइट बोर्ड मार्कर है, इसकी पैमाइश करनी है, तो ये पैमाइश आप किस तरह करेंगे, सेंटीमीटर से करेंगे। तो छोटी चीजों की पैमाइश के लिए इससे भी छोटी चीजें, फर्ज करो गंदम का दाना है, चावल है, या इससे छोटी चीजें और भी होती हैं, तो इस लेवल की चीजें जो है, शार्पनर है आपका, रेजर है, छोटे छोटे टॉयज होते हैं, आपकी जो है एयर पेन है, तो इनकी पैमाइश के लिए आप मिलीमीटर इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटीमीटर से बड़ा होता है मीटर, क्योंकि ये 30 सेंटीमीटर है,
इस तरह के 3 और हों, इनको मिला दें तो 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बनता है, जिसकी इतनी सारी यहाँ से मेरे इस बाजू से इस बाजू तक ये लेंथ होती है, तो वो होता है मीटर, जिससे हम कपड़े जो है क्लॉथ उसकी पैमाइश करते हैं, एक घर का लॉन है उसकी पैमाइश कर सकते हैं, ड्राइंग रूम की पैमाइश कर सकते हैं, तो वो मीटर से करते हैं। तो किसी एक सिटी से दूसरे सिटी में शहर में जाना हो तो उसकी पैमाइश करने के लिए हम किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए फिर मुख्तलिफ कन्वर्शन होती रहती है। तो अगर मैं आपको बता रहा था कि कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है, तो जब बड़ी चीज को छोटी में लेके जाएंगे तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आपके सामने है कि जब हम किसी भी बड़ी चीज की छोटी बनाते हैं तो तादाद बढ़ जाती है, तो मल्टीप्लाई करने से तादाद बढ़ जाती है, और डिवाइड करने से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो वो उसकी तादाद कम हो जाती है। सपोज हम 9 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 9s are 27, तो ये बढ़ गया। अब हम अगर 3 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 3s are 9, तो 3, यानी कि 9 को जब हम उसके 3 से करेंगे तो वो उसका जवाब डिवाइड करने के बाद 3 आएगा। तो अब हमारे सामने है कि हमने किसी चीज को डिवाइड किया है तो वो कम हो जाती है। वैसे भी डिवाइड करने से जब हम डिवाइड कोई चीज कर देते हैं तो कम हो जाती है ना। अगर मेरे पास 10 रुपए हैं तो मैं 5 रुपए 5 रुपीज जो है तो उसको किसी को दे दूं, डिवाइड कर दूं, माइनस कर दूं, तो फिर उसके बाद मेरे पास बाकी 5 बच जाएंगे। तो कोई भी चीज डिवाइड करने से कम होती है। तो यहां हमने देखा कि जब हमने 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, मीटर इतना सा होता है, तो जाहिर बात है ज्यादा बन जाएंगे। ज्यादा बनने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि बड़ी चीज को जब छोटी चीज में ले जाते हैं तो तादाद बढ़ जाती है। तादाद बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाई होता है। जब छोटी चीज हो उसको हमने बड़ा करना हो, यानी कि इसी मीटर को किलोमीटर करना हो, तो वो फिर मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम फिर डिवाइड करते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर किसी चीज को, बड़ी चीज को छोटा बनाना हो तो उसके लिए मल्टीप्लाई, और छोटी चीज को बड़े में कन्वर्ट करना हो उसके लिए डिवाइड। ये बात आप ध्यान में रखेंगे तो आप तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखें, ये हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, ये हमारे पास था मीटर, 5000 मीटर। तो हम अब बच्चों ये कर रहे हैं कि 5 किलोमीटर को मीटर बनाया है। अब हम यूं करते हैं कि 5 मीटर, इसको हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में। तो 5 मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए यही फार्मूला, यही तरीका, क्योंकि ये भी बड़ा है मीटर, सेंटीमीटर छोटा है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि वी नो दैट 5 मीटर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। अब 100 क्यों किया है कि हमें पता है कि वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हमने सेंटीमीटर बनाने थे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसीलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये आएगा 5 into 100। तो मैंने इसका शॉर्टकट बताया था कि जब 5 को किसी 100 से, 1000 से, जिसमें सिर्फ 0 हो, तो सिंपली आपने 2 0 साथ लगा देनी है, तो 500 सेंटीमीटर। ये कन्वर्शन है मीटर की सेंटीमीटर में। तो अब सिंपली आपने देख लिया है कि किलोमीटर, हम आपको मैं एक बात बता देता हूं, ये देखिए 1 किलोमीटर
इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये आपने देख लिया डियर स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास यूनिट्स हैं कि जब हम 1 किलोमीटर के मीटर बनाने हो तो हमें पता है वी नो दैट कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो इसको सामने रखते हुए इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। जब मीटर के सेंटीमीटर बना रहे थे क्योंकि 100 होते हैं तो इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। अब हम सेंटीमीटर के हम मिलीमीटर कन्वर्ट करते हैं। वी विल कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर। ये देखिए 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना हो मिलीमीटर में तो इसके लिए हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर के 10 मिलीमीटर होते हैं। तो हमने लिखेंगे कि 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 क्योंकि सेंटीमीटर के मिलीमीटर 10 होते हैं तो ये बन गए मिलीमीटर। तो अब 5 इंटू 10 50 मिलीमीटर। तो अब आपने देख लिया कि हमने किस तरह किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, मीटर को सेंटीमीटर के लिए 100 से किया क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और फिर हमने सेंटीमीटर को मिलीमीटर बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो एक बात तो ये आपने याद रखनी है कि 1 किलोमीटर के 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर के 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के 10 मिलीमीटर। तो इस तरह हमने आपके सामने है कि कन्वर्ट कर दिया है मल्टीप्लाई करते हुए 1000 से 100 से और सेंटीमीटर का 10 से। ये इसलिए किया है जिसके मीटर के क्योंकि 100 सेंटीमीटर होता है तो 100 से मल्टीप्लाई, इसके 10 मिलीमीटर होते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई, किलोमीटर के 1000 होते थे 1000 से मल्टीप्लाई किया है। तो अब हमारे सामने एक तरीका आ गया कि किस तरह हम बड़ी चीज की छोटी बनाते हैं। ये किलोमीटर बड़ा था, मीटर छोटा था, मल्टीप्लाई किया है। मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है, फिर भी हमने मल्टीप्लाई किया है। सेंटीमीटर से मिलीमीटर छोटा है तो बड़े से छोटा बनाने के लिए फिर मल्टीप्लाई किया है। तो बच्चों हम फॉर एग्जाम्पल अब इसी चीज को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलोमीटर से मीटर बनाने के लिए तो 5 किलोमीटर थे और मीटर बन गए 5000 क्योंकि बड़ी चीज से छोटी बनाई, हमने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई से तादाद बढ़ गई। अब हम क्या करते हैं, छोटी चीज की को कन्वर्ट करेंगे बड़ी में, यानी कि मीटर को कन्वर्ट कर दें अगर दोबारा किलोमीटर में। ये था 5000 मीटर, 5000 मीटर। अगर इसको कन्वर्ट करते हैं हम किलोमीटर में, 5000 मीटर को, ये जो 5000 मीटर था अब इसको दोबारा किलोमीटर में। अब देखेंगे कि मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है। तो छोटी चीज को जब बड़ा बनाना हो तो मैंने आपको पहले बताया था जब कोई बड़ी चीज को छोटा कन्वर्ट करना हो मल्टीप्लाई करते हैं, जब छोटी चीज को कन्वर्ट करना हो किसी बड़ी चीज में तो फिर डिवाइड करते हैं। तो अब हम 5000 मीटर है, इसके किलोमीटर बनाने हैं तो हम करेंगे इस तरह कि 5000 मीटर इज इक्वल टू 5000 डिवाइड करेंगे। आप इसको 5000 डिवाइडेड बाय, क्योंकि मैंने बताया था कि किलोमीटर और मीटर, 1 किलोमीटर के 1000 मीटर होते हैं। तो 5000 मीटर के किलोमीटर बनाने के लिए इसको
1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएंगे किलोमीटर। 5000 मीटर इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाई 1000। तो इधर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि बड़ी से छोटी बना रहे थे, किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, यानी कि बड़ी लेंथ से छोटी लेंथ को कन्वर्ट कर रहे थे तो तादाद बढ़ती जा रही थी। अब छोटी लेंथ को बड़ी में कन्वर्ट करेंगे तो कम होते जाएंगे और डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड किससे? 1000 से। जैसे 1000 से मल्टीप्लाई किया था, अब 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों इसको सॉल्व करने का तरीका है, जब डिवाइड आ जाए तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इसको 1000 को 1/1000 कर देते हैं, यानी कि हम लिखेंगे 5000 मल्टीप्लाई बाई 1/1000। ये 1000 1/1000 उलट जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखें ये था किलोमीटर। अब इस एक जीरो से ये जीरो कट गई, ये ऊपर है ये नीचे है, तो ऊपर नीचे अगर हो कोई भी डिजिट्स हो तो वो अगर डिविजिबल हो तो डिवाइड कर देते हैं, अगर ऊपर भी जीरो है नीचे भी एंड में जीरो है तो उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई। उसके बाद बाकी सिर्फ रह गया 5। क्या रह गया? 5। और ये क्या है? किलोमीटर। तो 5000 मीटर को जब किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो 5 किलोमीटर। ये देखिए इसी 5 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया था तो 5000 मीटर बन गए थे। दोबारा इन्हीं 5000 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया है तो वो डिवाइड होने के बाद 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर वापस आता है। इसी तरह यहां पर हमने 5 मीटर को कन्वर्ट किया था सेंटीमीटर को, तो वो बने थे 500 सेंटीमीटर। तो हम सपोज अब 500 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखें ये 5 मीटर सेंटीमीटर बने थे इतने, अब ये 500 सेंटीमीटर को दोबारा मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें? मीटर में। अब ये देखें कि सेंटीमीटर छोटा है मीटर बड़ा है, छोटी चीज जब बड़ी होगी तो वो लाजमी बात है डिवाइड होगी, लेकिन किस तरह? 1 मीटर के कितने सेंटीमीटर हैं? वो है 100। ज़ाहिर बात है कि 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि किलोमीटर के मीटर 1000 थे तो 1000 से डिवाइड किया था, मीटर के सेंटीमीटर 100 होते हैं तो अब इसको 100 से डिवाइड करेंगे। यानी कि हम लिखते हैं कि वी नो दैट 500 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 1 मीटर के 100 सेंटीमीटर होते हैं इसलिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम इसके ये बन जाएंगे मीटर डिवाइड, ये सेंटीमीटर था, 500 सेंटीमीटर था, यहां पर जब डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर बन गया। अब इसको इक्वल का निशान लगाएंगे इसके नीचे बिल्कुल, और यहां पर मैंने बताया था कि डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये 100 1/100 बन जाता है। तो 500 मल्टीप्लाई बाई 1/100 मीटर। तो अब इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो, उसके बाद बाकी क्या रह गया? 5। क्या रह गया? 5। ये क्या है? मीटर। तो मीटर। अब 500 सेंटीमीटर के मीटर हमने बनाए हैं कितने? 5 मीटर। यहां आप देखें 5 मीटर के सेंटीमीटर बने थे 500, अब यही 500 सेंटीमीटर दोबारा हमने मीटर में कन्वर्ट किए हैं तो वही 5 मीटर, ये 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर के सेंटीमीटर बनाएंगे तो 500 सेंटीमीटर, और 500 सेंटीमीटर को दोबारा कन्वर्ट करेंगे तो वो 5 मीटर आ जाएगा। अब देखें हमारे सामने है नीचे कि अगर हम यहां पर था 5 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, तो ये था 5 मिलीमीटर। 5 सेंटीमीटर के मिलीमीटर जो है ये 50 थे, 50 मिलीमीटर मल्टीप्लाई करने के बाद।
तो वो मैं मिस कर गया था 0। तो 50 मिलीमीटर, अब 50 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। 50 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। अब ये मिलीमीटर छोटे हैं, सेंटीमीटर बड़ा है, लेकिन 1 सेंटीमीटर के 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसको 10 पे डिवाइड करेंगे। 50 मिलीमीटर इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 10, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो अब इक्वल का निशान लगाएंगे, ये 10 जो है 1/10 हो जाएगा। 50 मल्टीप्लाई बाई 1/10, 0 से 0 कट गई, सिर्फ 5। तो अब आपके सामने क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो अब इसको हमने, आपने देख लिया कि मिलीमीटर के सेंटीमीटर, यहां पर 5 सेंटीमीटर के मिलीमीटर बने थे 50, अब 50 मिलीमीटर के दोबारा सेंटीमीटर 5, ये 5 बन रहा है। तो अब आपके सामने है, अगर आप लोग डियर स्टूडेंट्स ध्यान में रखेंगे ये बात कि किसी चीज को अगर बड़ी किलोमीटर को मीटर में, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, कि बड़ी जो लेंथ है उसको छोटी लेंथ में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर छोटी लेंथ को बड़ी में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे। ये बात ध्यान रख लें, तो आने वाली एक्सरसाइज जो है वो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे कि मल्टीप्लाई कहां करना है और डिवाइड कहां पे करना है। तो अब हम आपके सामने है, अब हम शुरू करते हैं 4A, एक्सरसाइज 4A। Now all the students will open their countdown book and see page 141, page number 141, 141, एक्सरसाइज है 4A। तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं, वो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, उसमें ट्रू और फॉल्स आपने बताना है कि कोई भी स्टेटमेंट आपको बताएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। और तीसरा क्वेश्चन जो थर्ड है वो 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, आपने उनमें से जो राइट ऑप्शन है उसको टिक करना है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। अब हम ये शुरू करते हैं। अगर आपके सामने ये कन्वर्शन जो मैंने बताया है कि किस तरह आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, बड़ी चीज को छोटी चीज बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, और ज़हन में रखना है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। यानी कि आप एक आपकी आसानी के लिए बता रहा हूं कि किलोमीटर के मीटर जब बनाते हैं तो 3 जीरो होती है 1000, जब मीटर के सेंटीमीटर करते हैं तो 2 जीरो आ गई, 1 के साथ डबल जीरो, यानी कि 100 सेंटीमीटर। जब 1 सेंटीमीटर के मिलीमीटर बनाते हैं तो फिर 1 जीरो रह जाती है 10 मिलीमीटर। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर के लिए, अगर मीटर बनाना हो तो मीटर को सेंटीमीटर के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर कन्वर्ट करते हैं आप कि मिलीमीटर के सेंटीमीटर बनाने, सेंटीमीटर के मीटर, और मीटर के किलोमीटर, यानी कि छोटी चीजों को बड़ा बनाने के लिए फिर डिवाइड करते हैं उसी तरह। तो अब हम जब ये शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो उसके लिए ये बातें तमाम आप अपने ज़हन में रखें, इंशाल्लाह ये खुद आप सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। तो मैं जगह ओपन करता हूं, ये आपने नोट कर लिए ये सब तमाम चीजें। अब मैं इसको
Exercise 4A. Question number 1. All the students will open their book, countdown book for level 3, page number 141, exercise 4A. Question number 1. Fill in the blanks. A. Part A. The standard unit of length is. अब आपने आगे जो लाइन लगी हुई है तो ये जगह फिल करनी है आपने बताना है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, वो है यस किलोमीटर। जैसा कि आपने देखा है किलोमीटर, तो इसका लेंथ का यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड किलोमीटर। उसके बाद पार्ट बी, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट बी, ऑल द स्टूडेंट्स विल रीड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज मेजर्ड। टू प्लेसेस, सपोज एक प्लेस लाहौर है, दूसरी इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद और लाहौर का डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो क्या आप सेंटीमीटर में करेंगे, मीटर में करेंगे या किलोमीटर में? यस, किलोमीटर में। पहले भी आपसे डिस्कशन हो चुकी है कि जब लंबा डिस्टेंस होता है तो वो किलोमीटर में होता है। जब कोई घर का लॉन हो या वैसे प्ले ग्राउंड हो या कोई टीवी लॉन्च हो तो उसको मीटर में, और छोटी छोटी चीजें जो नोटबुक वगैरह है उसको आपने सेंटीमीटर में करना है। तो ये आपका जवाब ठीक हो गया बी में भी कि मेजर्ड इन किलोमीटर्स। पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट सी। A suitable unit to measure the length of a book is। किसी बुक को मेजर करने के लिए, इसकी पैमाइश करने के लिए मैं पहले आपको बता चुका हूं कि वो क्या यूज करते हैं हम। ये मैंने बताया था, ये एक पैमाना ये है और दूसरा ये भी सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर, और ये जो था ये था 30 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था अ सूटेबल यूनिट टू मेजर द लेंथ ऑफ अ बुक इज। किसी बुक की लेंथ को मेजर करने के लिए, इसकी पैमाइश करने के लिए मुनासिब जो यूनिट है वो क्या होगा? जाहिर बात है किलोमीटर में तो आप कर नहीं सकते, तो इसको किस चीज में करेंगे? सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर। जो भी अब मैंने आपको छोटा पैमाना दिखाया उससे पैमाइश करेंगे। तो सही करेक्ट आंसर हुआ सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट डी, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर्स। अब 1 किलोमीटर के कितने मीटर्स होते हैं? आपको मैंने शुरू में यहां मैंने आपको बताया था ना कि ये जो मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, अगर ये आप अपने दिमाग में रखेंगे तो पूरी एक्सरसाइज खुद सॉल्व कर लेंगे। तो इसको ज़हन में रखें। मैंने बताया था कि किलोमीटर के कितने मीटर होते हैं और मीटर के कितने सेंटीमीटर होते हैं और सेंटीमीटर के कितने मिलीमीटर होते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है पार्ट डी, फर्स्ट क्वेश्चन का। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर्स। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया स्टूडेंट्स। 1000। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। पार्ट ई, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ई रीड करें। द थिकनेस ऑफ अ बुक कैन बी मेजर्ड इन। इस बुक की थिकनेस, ये इसकी मोटाई है कि किसी भी बुक की जो थिकनेस होती है, अब इतनी सारा ये जो है ये लेंथ यहां से यहां तक, इसकी पैमाइश के लिए वो कहते हैं कि आप कौन सा पैमाना यूज करेंगे। ई में द थिकनेस ऑफ अ बुक कैन बी मेजर्ड। इसकी पैमाइश किस चीज से होगी? किलोमीटर से भी नहीं हो सकती, मीटर से भी नहीं, तो सबसे छोटा इसका जो पैमाना था वो था मिलीमीटर। यस, तो हम यहां क्या लिखेंगे? मिलीमीटर। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया और मुझे खुशी हुई है कि आपने
इसके करेक्ट आंसर बताए हैं, और जो मैंने आपको शुरू में क्वेश्चंस एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व किए थे, तो आपने उनको ज़हन में रखते हुए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। और कन्वर्ट किस तरह करना है कि किलोमीटर को अगर मीटर, बड़ी चीज को छोटे में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई, छोटी चीज को अगर बड़े में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड। ये जो मैंने बातें बताई हैं इसको ध्यान में रखेंगे तो पूरे चैप्टर की तमाम एक्सरसाइजेस, तमाम क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कि आपने नीचे जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उनको रीड करना है और बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि ये जो बात कह रहा है वो ठीक है या गलत है, आपने बताना है। क्वेश्चन 2 का पार्ट ए, द डिस्टेंस फ्रॉम लाहौर टू कराची कैन बी मेजर्ड इन मीटर्स। अब देखिए वो कहते हैं लाहौर से कराची तक का जो डिस्टेंस है ये आपने किस तरह मेजर करना है, किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, उसमें। तो यहां उसने स्टेटमेंट दी है कि कहते हैं मीटर्स में इसको मेजर करेंगे लाहौर से कराची तक के फासले को। इज इट राइट और रॉन्ग? यस, रॉन्ग। ये किलोमीटर में होता है, किसी एक शहर से दूसरे शहर का फासला किलोमीटर में होता है, लेकिन बुक में जो स्टेटमेंट है उसने कहा है कि मीटर्स में है, तो रॉन्ग है, यानी कि हम लिखेंगे फॉल्स। ओके, FALSE, फॉल्स। बी पार्ट क्वेश्चन 2, 7 किलोमीटर 40 मीटर इज इक्वल टू 740 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 किलोमीटर और 40 मीटर, तो किलोमीटर की जब मीटर बनाते हैं तो हम बताते हैं 7 किलोमीटर का मतलब ये है कि 7 इंटू 1000, 7000 मीटर प्लस 40 मीटर्स। तो ये बच्चों उसने कहा है कि 740 सेंटीमीटर बनता है, तो 1000 और 40 मिलाएं तो 1040 बनता है, तो उसने कहा है कि सिंपली 740 सेंटीमीटर्स। यस, रॉन्ग, this statement is false, wrong. He is telling wrong. C part, 30 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। अब फिर देखें कि हमें पता है कि 30 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो मैंने बताया था कि मीटर के सेंटीमीटर बनाने हो तो मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है, तो ज़ाहिर बात है बड़ी चीज़ जब छोटी बनाई जाएगी तो वो मल्टीप्लाई 100 से होगी। तो 30 को 100 से मल्टीप्लाई करने से 3 के बाद 3000 जवाब आना चाहिए, जबकि उसने बताया है 300 सेंटीमीटर, तो उसका जवाब जो है फॉल्स है, गलत है, रॉन्ग। डी पार्ट, 401 किलोमीटर इज इक्वल टू 40100 मीटर। देखिए 401 किलोमीटर मैंने आपको बताया था, जितने भी किलोमीटर हो उसके अगर मीटर बनाने हो तो उसके बाद उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके बाद 30 आता है। 1000 का मतलब है 30, उसमें एडिशन कर देना है। तो आपके सामने है 401 के बाद जवाब जो है वो है 20 आगे, लेकिन ये भी रॉन्ग आंसर है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ABCD ये चारों स्टेटमेंट्स फॉल्स। लास्ट में है E, 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर। 5 किलोमीटर इज इक्वल टू, अभी क्वेश्चन बनाया था मैंने कि 5 किलोमीटर कन्वर्ट किया था तो 5000, 5 किलोमीटर 5000 मीटर, तो ये ट्रू आंसर है। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन भी आपने सॉल्व इजीली कर लिया, सेकंड भी आपने सॉल्व इजी कर लिया, क्योंकि इससे पहले जो मेथड आपने समझा कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ कि किस तरह कन्वर्ट करना है,
तो कन्वर्ट का तरीका आपको आ गया कि बड़ी चीज को छोटी बनानी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, छोटी को बड़ा करना हो तो डिवाइड करते हैं। और किससे मल्टीप्लाई करते हैं ये भी आपको पता है कि किलोमीटर के मीटर्स हो तो 1000, मीटर के सेंटीमीटर हो तो 100 से मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर के मिलीमीटर हो तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह आपने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। लास्ट और थर्ड क्वेश्चन जो आज के लेक्चर है उसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें हर क्वेश्चन के आंसर में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपने 4 ऑप्शन में से जो एक आंसर जो है ऑप्शन वो करेक्ट है तो आपने उसको टिक करना है। तो इसका तरीका भी यही है, क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले आप खुद से उसको कन्वर्ट करके देखें कि क्या जवाब आता है। तो जो जवाब आए फिर देखें कि इन चारों में से वो कौन सा है, तो उसको आपने टिक कर देना है। ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, 2 किलोमीटर इज इक्वल टू, आगे 4 आंसर दिए हुए हैं। ये ऑप्शन है 4। ऑप्शन ए 200 मीटर, ऑप्शन बी 2000 मीटर, ऑप्शन सी 20 मीटर, ऑप्शन डी 20,000 मीटर। इसमें से आपने टिक करना है ऑप्शन बी को, यस। आप उसकी रीजन देखें, आपको पहले बताया था मैंने कि 2 किलोमीटर इज इक्वल टू, तो किलोमीटर के मीटर आपको बताया था कि किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यस 1000 से। तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 बन जाएंगे मीटर्स। तो इन चारों में से जो बी ऑप्शन है उसमें 2000 मीटर लिखा हुआ है, तो आपने 2000 को टिक कर देना है। बी पार्ट, द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ स्ट्रिंग कैन बी मेजर्ड इन। किसी भी जो रस्सी होती है उसका एक टुकड़ा हो, उसको आप मेजर करेंगे तो उसके लिए किलोमीटर का यूनिट होगा, मीटर का यूनिट होगा, सेंटीमीटर का या मिलीमीटर का। तो अब 4 ऑप्शन हैं, तो हम पहले इन ऑप्शन को देखे बगैर हम मेजर करते हैं कि किलोमीटर हो सकता है, नहीं, वो तो रस्सी का एक टुकड़ा है, तो वो किलोमीटर कैसे हो सकता है, एक छोटा सा टुकड़ा है रस्सी का। तो उसके बाद ऑप्शन हमारे पास होता है किलोमीटर के बाद मीटर। मीटर हो सकता है, नहीं हो सकता है वो छोटी रस्सी हो। अब यहां हम देखेंगे कि ऑप्शन कौन कौन से हैं हमारे पास। नंबर ए किलोमीटर, नो, क्योंकि किलोमीटर में छोटी सी रस्सी है, वो किलोमीटर में तो उसका यूनिट हो नहीं सकता। नंबर बी मीटर ओनली, ओनली मीटर का मतलब ये होता है कि सिर्फ मीटर से पे मैच कर सकते हैं, ना सेंटीमीटर से ना मिलीमीटर से। ये भी रॉन्ग है कि हमें पता नहीं है कि वो छोटा टुकड़ा कितना है, तो ओनली मीटर नहीं हो सकता, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, तो इसलिए ये भी गलत है, ओनली मीटर। उसके बाद ऑप्शन सी है सेंटीमीटर ओनली। तो ये जो मैंने आपको सेंटीमीटर का पैमाना दिखाया है, तो वो कहता है ओनली, नो, सेंटीमीटर से भी ओनली तो नहीं कर सकते ना, इससे भी चेंज कर सकते हैं। अगर रस्सी का टुकड़ा बड़ा है तो उसको मीटर से भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन 4 मीटर एंड सेंटीमीटर बोथ, ये ऑप्शन हमें करेक्ट नजर आ रहा है, क्योंकि मीटर से भी हो सकता है और सेंटीमीटर से भी हो सकता है। इसमें दोनों ऑप्शन है कि एक रस्सी का टुकड़ा है तो मीटर जो है वो इतना बड़ा मीटर लेंथ होती है, उससे भी हो सकता है, और ये जो सेंटीमीटर है इससे भी हो सकता है, दोनों से पॉसिबल है। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हुआ, तो इस पे टिक करेंगे। उसके बाद सी, पार्ट सी है क्वेश्चन 3 का, 25 किलोमीटर इज इक्वल टू। आप देखें 25 किलोमीटर इज इक्वल टू, फिर मैंने वही कहा था कि पहले इसको खुद आप देखें कि जो आपने लर्निंग की है कि 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर। तो 25 किलोमीटर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यस 1000 से। तो 25 इंटू 1000 25,000,
तो इसमें देखते हैं कि ऑप्शन कौन कौन से हैं। नंबर 1 2050, नंबर बी 250 मीटर, नंबर सी 25,000 मीटर, नंबर डी 2500 मीटर। तो आपने पहले सॉल्व करने के बाद क्या निकाला था, 25 into 1000 इज इक्वल टू 25,000। यस, तो हमारा जो है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, इसको हम टिक कर देंगे। नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी, 40 मीटर इज इक्वल टू 40 मीटर जो है इज इक्वल टू ऑप्शन ए 400 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 4000 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 4 किलोमीटर, ऑप्शन डी 4 मीटर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो ये देखिए 40 मीटर इज इक्वल टू होता है 40 मीटर को सेंटीमीटर बनाते हुए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 40 के साथ 100 का मतलब है कि 2 जीरो मजीद ऐड हो जाएंगे, तो 40 और 2 जीरो 4000 बन गया। तो ये जो जवाब है हमारे पास 4000 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी ये करेक्ट है, इसलिए टिक करेंगे ऑप्शन बी को। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट जो पार्ट है ई, 32 मीटर प्लस 10 मीटर इज इक्वल टू 32 मीटर प्लस 10 मीटर। 32 प्लस 10 कितना होता है? 32 और 10 42। यस, अब इनमें से 4 में से नंबर ए है 42 मीटर, नंबर बी है 3210 मीटर, नंबर सी है 321 मीटर और नंबर डी है 232 मीटर। तो हमने जो खुद सॉल्व किया था वो क्या था कि 32 मीटर प्लस 10 मीटर, इन दोनों मीटर्स में है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 32 और 10 को, तो क्या होगा 42। यस, फर्स्ट ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो आपने टिक करना है ए को। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो था 4A चैप्टर नंबर 4 का पहली एक्सरसाइज, जो हमने उसके क्वेश्चन 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स, सेकंड क्वेश्चन में था ट्रू और फॉल्स, और थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या देखा, 4 में से एक ऑप्शन को करेक्ट किया। तो ये आज का हमारा चैप्टर खत्म हुआ। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो है आप जो है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपने प्रैक्टिस करनी है। ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको 4A के फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स भी था, 4 में से एक ऑप्शन को आपने टिक करना था और फिर ट्रू और फॉल्स था। तो ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरह पहले खुद सॉल्व करें, कोई भी क्वेश्चन हो पढ़ने के बाद सॉल्व करें और देखें उनमें से जो आपने सॉल्व किया कौन सा उसको टिक करना है। ओके, नाइस टू मीट यू, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।